नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, आज हम अपने ग्रेट सीओएस पफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए, हम अपने अपने माता पिता को नमन करते हुए, आज 5 जून के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव परिवार में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस पैनल पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित होस्ट, को होस्ट, लिसनर, व्यूअर और जो भाई बहन मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं, आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारे साथ यहाँ पर सुल्तान भाई हैं, नेपाल से राजू भाई हैं, शंभू कुमार साहा जी हैं, सुमन सिस्टर हैं, यहाँ पर गजेंद्र प्रसाद जी हैं पटना से, गणेश भगवान हमारे साथ नेपाल से रहते हैं, शंकर भाई हमारे लोहरदगा से रहते हैं, और हमारे साथ आशुतोष पांडे जी रहते हैं, अजय गहलोत जी रहते हैं, शायर योगी भाई रहते हैं, हमारे साथ मृत्युंजय जेना जी उड़ीसा से रहते हैं, और आप सभी भाई बहन जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो बताने वाला हूं, हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन इसको आप दोबारा तिबारा सुनिएगा तब समझ में आएगा। कल 360 का वेबिनार हुआ था और 360 के वेबिनार होते ही मैंने उसके हिंदी रूपांतरण तुरंत विधि ने 2 मिनट के अंदर में मैंने ग्रुप में डाल दिया था। लेकिन कुछ लोग उस पर भी मेरे को प्रश्न पूछ रहे थे कि आप कहां से लाए, ये बनाया कैसे आपने। तो लोगों का तो भगवान ही मालिक है, तो अगर किसी का मदद करो तो भी गुनाह है। तो लोग तुरंत सवाल पूछते हैं, आपको कहां से मिल गया, बैक ऑफिस में तो आया नहीं, आप किधर से हिंदी कर दिए, आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। तरह तरह की बातें लोग करते हैं। अपने भाई बहन हैं तो जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, वैसे हमारे भाई बहन हैं, तो मैं सबका स्वीकार करता हूँ। जो लोग कमेंट करते हैं, जो मुझे अपशब्द भी बोलते हैं, वो भी मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए कि निंदन नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि जिंदा है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो आप जिंदा हो। ये उसका एक जांच का प्रक्रिया है। जैसे हम लोग डायग्नोस करते हैं मेडिकल में, तो उसी तरह से ये डायग्नोस है मनुष्य के जीवन में। अगर आपकी निंदा हो रही है तो बिल्कुल आप जिंदा हो। मुर्दों के लिए लोग तो रास्ता छोड़ देते हैं, वो मुर्दों की कभी निंदा नहीं होती है। अगर आपका कोई कितना भी बुरा से बुरा आदमी अगर पड़ोस वाला चला गया है, तो हम लोग सारा चीज भुला करके उनकी अंतिम यात्रा में कंधा देते हैं। कोई उनके जाने के बाद बुराई नहीं करता है, लेकिन निंदा जिंदा लोगों के नसीब में होता है। तो जो भाई बहन हमारी निंदा भी करते हैं, तो मुझे ये पावर मिलता है आगे बढ़ने का, और मुझे अपने आप में एहसास होता है, यस, मैं जिंदा हूं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आप सबको बताऊंगा कि 360 में क्या हुआ। दोस्तों, कल 360 अचानक हुआ था, और सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में ये 360 वेबिनार की जानकारी मेरे ग्रुप द्वारा दी गई थी, और सबको मैंने लिंक मुहैया कराया था। बहुत सारे लोगों ने उस पर भी प्रश्न पूछ दिया, आपको कैसे पता चल गया इतना जल्दी, किसी को नहीं मालूम, आपको कैसे मालूम होता है। तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है, आप उसका जवाब खुद से आप पूछ सकते हो। मैं बार बार कहता हूं, ईश्वर खोजने से नहीं मिलते हैं, खो जाने से मिलते हैं। तो आप ऑन पैसिव में जितना खो जाओगे उतना आपको प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, मंगलवार को होने का मतलब क्या था, जबकि 360 हमेशा बुधवार को होता है,
और जब भी 360 होता है तो उसके 10 घंटे 8 घंटे पहले उसकी सूचना दी जाती है बैक ऑफिस में, या हमारे मार्टी सर या रे ड्रैफ्टिन या क्रिस जॉनसन उसकी सूचना देते हैं। लेकिन कल कोई सूचना नहीं था, अचानक ये मीटिंग हुआ और ये मंगलवार को हुआ, 4 तारीख को हुआ। तो मेरा मानना है कि मिस्टर एस जो अपने शल्य चिकित्सा के लिए वो जाने वाले हैं, वो उनकी कुछ सर्जरी होने वाली है, कान की सर्जरी है, बहुत हल्का, कोई मेजर सर्जरी नहीं है, और हो सकता है आज ही का डेट उनको डॉक्टर ने दिया होगा। मेरा मानना है कि आज ही का डेट उनको डॉक्टर ने 5 तारीख को दिया होगा, तो सोचे होंगे कि 4 तारीख को ही हम अपने भाई बहन से, अपने लोगों से मिल करके हम अपना आगे का काम करेंगे। दोस्तों, मुख्य रूप से ये एक चिकित्सा प्रक्रिया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम लोग सारे ऑन पेसिव कम्युनिटी की ओर से हम ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड से दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक होकर के हम सबके बीच आ जाए, और हमें उम्मीद है कि 2 हफ्तों से भी कम समय में वो फिर से सक्रिय हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि मैं जो पिछली बार कहा था उस पर निर्माण करना चाहता हूं। मैं एक और आयाम से लक्ष्य बनाऊंगा, कुछ भी नहीं बदला है, व्यापार सामान्य रूप से जारी है। हम हमेशा अपेक्षाओं से अधिक देकर अत्यधिक प्रदर्शन हम करते हैं। हम सभी कुछ छोटी मोटी समस्याओं को पहचानते हैं, लेकिन इससे मूल बात बदलती नहीं है, मूल बात वही सी वैसी रहती है। समस्याएं आती है जाती है, जो अनपेसिव में भी आ रही है जा रही है, उसे अनपेसिव में कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि हम गति से खुश नहीं है और हम दुनिया को हिला देना चाहते हैं। हम लोगों को खुश करना पसंद करते हैं। हमारे वफादार लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि यह हमारा जुनून है और हमें लोगों के जीवन में खुशियां देकर आनंद मिलता है। ये थे मिस्टर एस के कथन। आप गर्व महसूस करेंगे कि आपने हमारे साथ जो समय स्पेंड किया है वो आपको अपने आप पर गर्वान्वित महसूस होगा। ध्यान में रखें कि हम चीजों को अलग तरीके से कर सकते थे, लेकिन निश्चित रूप से लाखों लोगों को चीजें प्रकट नहीं करनी चाहिए थी, जो मैंने गलतियां पिछले बार किया है, और यह एक असंगति थी। मिस्टर एस का कहना था कि जो चाहिए थी वो भी चीजें मैंने सब लोगों को अपना एक परिवार समझ करके बताया, जिसका खामियाजाना जो है हम सबको भुगतना पड़ा, लेकिन अब वो गलतियां मैं दोबारा नहीं कर सकता हूं। यह ऐसा नहीं है कि यह नहीं होने वाला है, लेकिन हमें व्यवहारिकता के साथ समायोजन और आगे जाना है, आगे बढ़ना है। जो आने वाला है वह आपको चौंका देगा। जब मैंने कहा कि मैं इसका चार्ज ले रहा हूं, चूंकि वो बोले थे कि इंचार्ज हूं और अपने काम की गुणवत्ता जानता हूं और जो संभव है, और जब आप इसे इस गर्मी में देखेंगे और समायोजन देखेंगे तो यह आपको प्रभावित करेगा। यह डिजाइन द्वारा होगा और हम आपका इसे डिलीवर करने वाले हैं, और मैं वास्तव में आपको प्रभावित करना चाहता हूं। जो मिस्टर एस ने कहा था, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पिछली बार कहा था उस पर निर्माण करना चाहता हूं। मैं इसे एक और आयाम से लक्षित करूंगा, कुछ भी नहीं बदला है, सामान्य व्यापार की तरह ही है। हम हमेशा उम्मीदों से ऊपर डिलीवर करके बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। हम सभी को कुछ समस्याओं का एहसास है, लेकिन यह मुख्य बात को नहीं बदलता, हम वहीं के वहीं हैं। हम बदलाव कर रहे हैं क्योंकि हम गति से खुश नहीं हैं। हम दुनिया को हिलाना चाहते हैं, हम लोगों को खुश करना चाहते हैं। हमारे वफादार लोग हमारे जुनून है, और आपको गर्व भी होगा। उन्होंने हमेशा 2 बार दोहराया कि आपको गर्व होगा हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से किसी ने भी हमें ध्यान दिया है तो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप निराश ना हो। मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूं,
मुझे बस यात्रा में विश्वास चाहिए। सभी को वर्षों से उत्पाद का प्रोडक्ट का उपयोग करने की जो एक मन में धारणा है वो मैं दे चुका हूं और आप सब इसका एंजॉय कर रहे होंगे। इसलिए दोस्तों मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं खोया है। ऑन पैसिव में कुछ खोना नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है। यहाँ जो बदलाव आप देखेंगे वह यह है कि आप इसे पहले से नहीं जान पाएंगे। दैट्स द पॉइंट। जो बदलाव आप यहाँ देखने वाले हैं वो आप पहले से नहीं जान पाएंगे। आप कार्य को होते हुए देखेंगे, इसलिए सब कुछ बरकरार है। और मैं कुल को और अधिक परतें जोड़ रहा हूं और मूल्य को एकत्रित कर रहा हूं। यह जैसे ही हो रहा है और आप बेहद प्रसन्न होंगे यदि आप इससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों मैंने कई बार यहाँ पर इस मंच से आपको बताया है कि आने वाले टाइम में ऑन पैसिव में सारी चीजें अचानक होगा, अचानक। और जो जो बातें मैं कहता हूं पता नहीं मां सरस्वती का ये आशीर्वाद है, वही ठीक बातें मिस्टर एस आकर के कहते हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं कुछ भी अब बताने वाला नहीं हूं, अचानक होने वाला है। मैंने कई बार उसकी बात को दोहराया है कि $97 हम लोगों को अचानक मिला, ओईएस अचानक मिला, हम लोग को 10 क्रेडिट पॉइंट अचानक मिला। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई चर्चा नहीं, किसी लीडर के द्वारा न एस के द्वारा था, अचानक मिला। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, चूंकि आप लोग बजरंग बली हैं, हे बजरंग बली अपनी ताकत को पहचानिए। आप भूल जाते हैं। $101 डाला गया, सबके बैलेट को चेक किया गया, भूल गए कि याद है? अचानक आया, अचानक। और सबसे पहले हिंदुस्तान में मैंने ही इस मंच से आपको बताया था कि आप लोग अपना अपना बैलेट चेक करिए। और ऑन द मीटिंग रनिंग आवर में मैंने आपको बताया था। तो जो लोग मेरा मीटिंग रेगुलर अटेंड करते हैं उनको इस बात का पता है। मैंने बोला था कि आप लोग अपना अपना बैलेट चेक करिए। सबको $101 सबको आया है। सब ने चेक करके मीटिंग रनिंग आवर में बताया कि यस सर मेरे को भी आया, मेरे को भी आया। वो इन आउट करके बैलेट की टेस्टिंग हो गई, बिल्कुल अस्वस्थ हो गए। अब रहा बात कि जो भी चीजें हुई वो अचानक हुई, किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं था। और आने वाले टाइम में यहाँ ऑन पैसिव में भी सारी चीजें अचानक होगी। जो मिस्टर एस ने कल के वेबिनार में कहा है कि मैं अब आपको कोई घोषणा करने वाला नहीं हूं, न ही आपको कोई पॉपअप मैसेज आएगा, सब चीज यहाँ पर अचानक होगा। इसलिए कि मैं लोगों को बता करके आज मैं इतने प्रॉब्लम में पड़ा हूं। वो जो रात रात भर कॉर्पोरेट मीटिंग करते थे, रात रात भर जो लोगों को बताते थे, अमर कथा सुनाते थे, वही अमर कथा सुनाने के एवज में उनको लोगों ने इतना परेशान किया। तो दोस्तों मिस्टर एस ने कहा था कि यहाँ पर पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। दोस्तों यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप आने वाले टाइम में अचानक यहाँ पर सारी चीजें देखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सर्जरी कराने चले गए हैं तो सारी चीजें बंद हो गई है, ऐसा नहीं है। सारी चीजें समय पर हो रही है और आप लोग यहाँ पर देखने वाले हो। दोस्तों उन्होंने कहा ऑन पैसिव हमारी यात्रा का 3 चरण है। पहला चरण हम लोगों ने पार किया, पहला चरण आप लोगों ने देखा। दूसरा चरण सोचो क्या हो सकता है, और तीसरा चरण आपको जूम करके देखना होगा। आपको जानना होगा कि नए इंटरनेट के बड़े दायरे का सिर्फ वो एक हिस्सा है, पार्ट है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका ब्लूप्रिंट दिखा सकूं और दुनिया के टेक्नोलॉजी के लोग जानने सके कि यह कितना अविश्वसनीय था, अविश्वसनीय है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई। हम 3 फेज में
पहला चरण हमने पूरे कर लिए हैं, दूसरे चरण जो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और तीसरा चरण जब आएगा तो आपको जूम करके देखना पड़ेगा। इसका ब्लूप्रिंट भी वो दिखाने वाले हैं, बताने वाले नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अब कुछ बताएंगे नहीं, वो दिखाने वाले हैं। यह यात्रा फिर से नहीं होगी, जो यात्रा हो चुकी है, जो गुजर चुका है, हम इसे फिर से दोहराएंगे नहीं, और आप समझेंगे कि इसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई है और इसे पूरा करने के लिए कितना कितना एफर्ट लगाया गया है। यह विशेष रूप से उनके लिए अच्छा है जो लगे हुए हैं। मैं सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता। आप वफादार और भारी हिटरों को गैर प्राप्तकर्ताओं की तरह नहीं मान सकते हैं। आप सभी के साथ उनके व्यवसाय को महत्व देने के तरीकों से व्यवहार करते हैं। यह विशेष रूप से उनके लिए अच्छा है जो लोग लगे हुए हैं, लगे हुए इन द सेंस जिन्होंने ओईएस में रजिस्टर कर लिया है, ओ कनेक्ट को परचेज कर लिया है, मीटिंग सेमिनार में भाग ले रहे हैं, ऑन पैसिव के प्रति जागरूक है, उनसे उनका चिन्हित था। दोस्तों, यात्रा के साथ चलने के लिए तैयार लोगों के समय और ऊर्जा दी गई है, और लोगों की गुणवत्ता के आधार पर आप रोड मैप को निर्धारित कर सकते हैं। मैं जहां हम अभी हैं वहां आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। यह लोगों का बिजनेस है, पीपुल बिजनेस है। उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव इज द पीपुल बिजनेस, ये लोगों का बिजनेस है। और हम सोने से बने हैं। उन्होंने बिजनेस का, ऑन पैसिव बिजनेस का थोड़ा सा डिफिनेशन दिया। उन्होंने कहा कि हम सोने से बने हैं जिसमें 80% यानी ऑन पैसिव बिजनेस जो बना है वो 80% लोगों के द्वारा है, यानी लोग हैं, पीपुल्स है, और 20% उसमें टेक्नोलॉजी है। सोचिए इतना बड़ा फर्क है। यानी हमारे बिना, आपके बिना ऑन पैसिव की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। 80% हम लोग हैं और 20% में टेक्नोलॉजी है। व्यापार सामान्य से बेहतर है, और विवरण से मत जज करें, हम पहले से बेहतर है। हम चाहते हैं कि हम आपकी दुनिया को हिला दें। उतार चढ़ाव होना सामान्य है, और सही लोगों के साथ जो हमारे पास है, हमारे पास इससे सफल बनने की तकनीक भी है। हम मानते हैं कि जो हमारे पास है वो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, और यह आपके लिए पूरी तरह से आपके जीवन को बदल देगा। यह एक पार्क में टहलना जैसा नहीं है। आप लोग जैसा बोल रहे हो, ऑन पैसिव नहीं आ रहा है, ऑन पैसिव लेट हो गया, अब क्या देरी कर रहा है, जल्दी से कुछ दे दो माल पानी, हम लोग निकल जाए, अब ये लेट कर रहा है, नहीं देगा, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, हमेशा तारीख पे तारीख देता है। इस पर मिस्टर एस ने कल बहुत अच्छी बातें कही दोस्तों, जो मैं अपनी शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि यह पार्क में टहलना जैसा नहीं था ऑन पैसिव को बनाना। क्या समझ रहे हैं आप? यह एक लड़ाई है, यह एक आक्रामक शत्रुपूर्ण लड़ाई है, आक्रामक, एक विश्व युद्ध के जैसा लड़ाई लड़ा गया है ऑन पैसिव को। ये कोई खेल मजाक नहीं है। 216 कंट्री के पूरी अलग अलग वहां के विविधता, वहां के कानून, वहां का लिटरेचर, वहां का वेशभूषा, वहां के करेंसी, वहां का हर चीज अलग था। अलग अलग लोगों का ओपिनियन था। जैसे नहीं होता है कि बहुत तरह की कहानी मैं अभी बताऊंगा आपको, कि ऐसी शत्रुतापूर्ण लड़ाई थी, और एक विश्व युद्ध की तरह हमने इस लड़ाई को लड़ा है। ये कोई खेल मजाक नहीं था पार्क में टहलने जैसा। आए और बस भाषण करके चले गए। हर दिन, हर महीने हमने लड़ाई लड़ा है, और हर दिन पिछले दिन से कठिन रहा, ताकि यह जन समूह के लिए हो सके
और मैंने पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ा है आपके साथ मिलकर के। मैं आपके विश्वास की अपेक्षा नहीं करता, लेकिन जाने कि इसका कोई खर्चा नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि इतना सब करने में मिस्टर एस को कोई खर्च नहीं हुआ है? कितना खर्च हुआ होगा आपकी कल्पना से बाहर है। हमने जो डिलीवर किया है और उपयोग के लिए उपलब्ध कराया है, उसके माध्यम से हम पहले से ही अधिक डिलीवर कर चुके हैं। ओवर डिलीवर वो बार बार कहते हैं। आपने देखा है कि हम कहां जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, और कुछ भी, और आपके समय और आपके सपनों की उड़ान के लिए हम अब तैयार हैं। दोस्तों, मैं बिल्कुल ही ओवरऑल कह सकता हूं कि जो मिस्टर एस ने बातें कही है वो यहां पर अक्षरशः सत्य होता है। कल मिस्टर एस ने इतना पॉजिटिव वातावरण में जो बातें कह के गई, फिर भी हमारे कुछ भाई बहन ने जानकारी के अभाव में बहुत सारे ट्वीट भी किए हैं, बहुत हेल्दी ट्वीट किए हैं। और मेरे यूट्यूब पर तो ऐसे एक आध % लोग हैं जो बहुत अच्छा ट्वीट करते हैं, इतना सुंदर लिखते हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप कृपया मंच पर आए और यहाँ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप बोलिए, आपके पास ज्ञान है तो। हो सकता है मेरे पास ज्ञान ना हो, मुझे ऑन पेसिव की जानकारी ना हो, मैं आप ही से सीखता हूं। यहाँ पर मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि आप आइए, आपके पास विशेष नॉलेज है तो मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित करता हूं, आप आइए और यहाँ पर सीखिए। ये सीखने का चीज है दोस्तों, सीखने का चीज है। जितना सीखोगे उतना जीतेंगे। कल के पूरे 360 वेबिनार में एक ही कैलकुलेशन निकला है। अगर 2 लाइन में उसको अगर वर्णित किया जाए मेरे शब्दों में, तो फिर वही मैं कह रहा हूं, यहां पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगा, ना कोई पॉपअप मैसेज आएगा। आपको करके दिखाने वाले हैं मिस्टर एस। अब कोई डेट, कोई तारीख नहीं मिलेगा आपको। अब वो सारी चीजें करके दिखाने वाले हैं। अचानक यहाँ पर आपके बैलेट में पैसे दिखने वाले हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे जी, उन्होंने जो 3 फेज की बात कही, पहला फेज अभी शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। जैसे एक अकबर और बीरबल की कहानी है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि हवा क्या होता है, हवा? तो बीरबल ने कहा कि हवा के लिए तो भाई आपको समय देना पड़ेगा 1 महीने का। तो कभो बेस वही सी स्थिति है ऑन पैसिव में। यहां भी लोगों पहले चरण में है। अभी देखिए, लोगों के जो पेंडिंग विड्रॉल थे उनके बैलेट में वो सारी चीजें दिख रही है। जिन्होंने गलत वहां पर डिटेल्स, बैंक डिटेल्स डाले थे वो कैंसिल हो रहा है, और जिन्होंने सही डाले थे वहां पर सक्सेसफुल दिख रहा है। मेरे भी वाइफ के अकाउंट में वो सक्सेसफुल क्रेडिट दिखा है, लेकिन अभी तक किसी के बैंक अकाउंट में पैसे आने की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ा है तो वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। सब्र रखिए, सब्र रखिए, ये वक्त है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। सब्र रखिए दोस्तों। इसलिए एस ने बोला कि हम फर्स्ट फेज में चल रहे हैं। सेकेंड फेज जब आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, और थर्ड फेज में आपको जूम करके देखना पड़ेगा। आप सब लोग भूल गए, एस ने कहा था बहुत पहले, हम एस बम देने वाले हैं। ऐसा बम जो नागासाकी हिरोशिमा में गिरा था, जो आज तक उसका असर वहां पर है। लेकिन मिस्टर एस इस तरह का बम गिराने वाले हैं जो पूरी दुनिया स्टक रह जाएगी, स्तब्ध रह जाएगी, पूरी दुनिया। दोस्तों, अचानक वो चौंकाने वाले हैं। कल के कैलकुलेशन में बता रहा हूं, कल के 360 वेबिनार का यही सारांश है कि अब अचानक आपको कुछ न कुछ आपके बैलेट में, आपके बैंक अकाउंट में दिखने वाले हैं। वो कब होगा आई डोंट नो, पता नहीं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं
कि जब तक मिस्टर एस सर्जरी के लिए गए हैं, उनके आते आते तक आपको बहुत बड़े बदलाव आपके इकोसिस्टम में दिख सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में दिख सकते हैं। इसलिए अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड पर जिस तरह से आप भरोसा रखते हैं, मिस्टर एस भी एक अवतारी पुरुष है, वो भी एक एंजल ऑफ गॉड है, वो भी कहीं न कहीं रहनुमा है। उस पर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, वो हम सब के जीवन को बदलने के लिए आया है दोस्तों, और सबके जीवन को वो बदल देगा। इसलिए उन्होंने कहा, ऑन पैसिव को परिभाषित किया कि अगर ऑन पैसिव को बिजनेस को हम देखें तो इसमें 80% अगर ये खरा सोना है तो 80% ये पीपुल्स इसमें है और 20% टेक्नोलॉजी मिला हुआ है। इसलिए उन्होंने परिभाषित किया इसको। तो ये समझने की बात है, आप कितना समझ पाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो बातें, ये सारी बातें पहले ही कह दिया था कि दोस्तों ऑन पैसिव में अचानक सब कुछ होगा, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगा। आपकी नजर ओईएस पे होनी चाहिए। अब हम ओ वेरीफाई की बात करें तो वो भी आने वाला है, अचानक आएगा, अचानक। जो लोग अभी हमको बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं कि कंपनीज रेडी, आर यू रेडी, तो हम लोग रेडी हो के थक गए, बकलप तो बकलप होके थक गए। अब क्या करें, सो जाए? तो एक उस पर एक मैं कहानी यहां पर कहना चाहूंगा कि एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उसको डायबिटीज होता है। डॉक्टर साहब उसको बताते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और इसके बाद उनको बताते हैं कि आपको कुछ यहाँ पर एक्टिविटी करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी। मीठा नहीं खाना है और सुबह आपको 2 किलोमीटर चलना है। उन्होंने सुबह हटा दिया, सिर्फ बोला कि 2 किलोमीटर आपको चलना है, सुबह हटा दिया। अब वो जो व्यक्ति आया था, अब वो 2 किलोमीटर भूल गया। डॉक्टर साहब सुबह बताना भूल गए और वो व्यक्ति 2 किलोमीटर भूल गया, सिर्फ चलना उसको याद रह गया और वो इसके बाद चलते रह गया। वो 1 महीने के बाद फोन किया, डॉक्टर साहब, हाँ बोलो। तो मैं गजेंद्र बोल रहा हूँ, गजेंद्र प्रसाद पटना से। क्या हुआ भाई? तो जब अब मैं आया था ना डायबिटीज वाला पेशेंट, हाँ हाँ बोलो, आपने बोला था ना कि आपको पैदल चलना पड़ेगा, तो मैं पैदल चलते चलते राजस्थान आ गया हूं। क्या बोलते हैं, रुक जाऊं कि पाकिस्तान निकल जाऊं? तो ये कमोबेश ऐसी स्थिति होती है, लोग सुनते कुछ और है, पहचानते कुछ और है, जानते कुछ और है। तो दोस्तों यही बात होता है जानने और मानने में। तो जानना है आपको कि ऑन पैसिव क्या है। डॉक्टर साहब तो बोले थे कि आपको सुबह 2 किलोमीटर चलना है, लेकिन बेचारे वो सुबह बोलना भूल गए और वो पेशेंट 2 किलोमीटर भूल गया और वो लगातार चलता रह गया, लगातार, और राजस्थान के बॉर्डर पर पहुंच गया। और डॉक्टर साहब को फोन किया कि आपने बोला था पैदल चलने के लिए, मैं तो चलते चलते राजस्थान आ गया बॉर्डर पर, क्या बोलते हो, रुक जाऊं कि पाकिस्तान निकल जाऊं? तो ये स्थिति होती है। समझना क्या है, जानना क्या है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। ऑन पैसिव हमारे और आपके सोच से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। जहां एक आम इंसान सोचना बंद करता है, वहां से ऑन पैसिव और मिस्टर एस सोचना शुरू करते हैं दोस्तों। ऑन पैसिव एक बहुत बड़ी यात्रा है और ये यात्रा अभी तो शुरू हुई है, पिक्चर अभी बहुत बड़ी बाकी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसी महीने में सब कुछ होने की संभावना है। मैंने कल बताया था कि 60 से ज्यादा कंट्री में नेशनल इलेक्शन चल रहे थे, वो कमोबेश अब समाप्ति की ओर है। फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए भी आप सभी जानते, पढ़े लिखे लोग हैं, कि इलेक्शन आवर में फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, तो वो भी अब समाप्त हो चुका है। कल असेंबली का चुनाव, काउंटिंग सब कुछ हो गया, जिसको बनना बिगड़ना था वो हो गया। लेकिन आज के तारीख में मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, उसको आप गांठ बांध लेना। चुनाव होगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे दुनिया की। सरकारें आएंगी जाएंगी,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो ऑन पैसिव का सरकार बनने वाला है, एक एक फाउंडर का जो सरकार बनने वाला है, हर एक फाउंडर अपने आप में सरकार होने जा रहा है। हर एक फाउंडर अपने आप में सरकार होने जा रहा है। आप अपने इलाके के खुद के सरकार होगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होगे। कैसे? आपको न एमपी का फंड चाहिए, न एमएलए का फंड चाहिए। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि आप उस इलाके में जो भी जनता जनार्दन के लिए होगा, आप उसको करने वाले हो। इतना फंड रहेगा आपके पास। इसलिए कि ऑन पैसिव में है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। कैशबैक जो है, जितना खर्च करो उतना कैशबैक कैशबैक आएगा। तो आप अपने इलाके के सारे लोगों को आप रजिस्टर करा दोगे। ये मेरा पक्का विश्वास है कि जब लोगों को आप इस तरह से उनकी मदद करोगे तो वो लोग जानेंगे कि ये क्या करते हैं, आशुतोष पांडे जी क्या करते हैं, गजेंद्र भाई जी क्या कह रहे हैं। तो वो बोलेंगे सर आप इतना पैसा कहाँ से लाते हो, कैसे आता है? तो आप बोलोगे इकोसिस्टम में रजिस्टर हो जाओ। तो कौन मना करेगा पांडे जी? इकोसिस्टम में रजिस्टर होने से सब लोग रजिस्टर हो जाएंगे, सब लोग कार्ड बना लेंगे। जितना खर्च करेंगे उतना कैशबैक आएगा और आपके इलाके में नली गली, रोड, चिकित्सा, शिक्षा, जो भी चीज होगा आप कराने वाले हो। तो जब इलेक्शन पीरियड आएगा, पब्लिक आपसे कंसर्निंग रहेगी। आप जिसको बोलोगे उस इलाके में वही एमपी एमएलए होगा। हम लोगों को एमपी एमएलए नहीं बनना है। हम लोग तो बेताज बादशाह है, बिना ताज के बादशाह। हर एक फाउंडर, इतनी कैपेबिलिटी होने वाली है। हम अपने इलाके में जिसको चाहेंगे वो सरकार बन जाएगी उसकी। इतनी बड़ी क्षमता आपको मिलने वाली है, इतनी बड़ी वैल्यू मिलने वाली है बजरंगबली। इसलिए थोड़ा सा आप लोग जागिए और हर चीज अब आप बिल्कुल सामने है। और कृपया शब्दों पर ध्यान दीजिए। ऐस जो बोलते हैं बैक ऑफिस में भी है, आप उसको पढ़िए, समझिए। रिकॉर्डिंग पढ़ा है, आप उसको समझिए वो क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब सुबह कहना भूल गए मॉर्निंग, और पेशेंट 2 किलोमीटर भूल गया तो बीच में क्या हो गया। ऐसा ना हो कि आप पाकिस्तान निकल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर हम लोग कल मिलेंगे। और आज के एपिसोड के लिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आपसे हम आशा करते हैं कि आज का ये प्रस्तुतिकरण आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। नेक्स्ट हम आगे कार्यक्रम बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे सुल्तान भाई को। प्लीज वेलकम सुल्तान भाई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, एस मुफारेसर को, एस मुफारेसर के माता पिता को, और मेरे सभी ग्रेट गुरुओं को, मेरे बिले सर, जस्सी सर, इंद्राज सर, इन सबको तहे दिल से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और ओपी ह्यूमनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेशन पे पधारे हुए भाग्यशाली भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजय सर और संजय सर की पूरी कोर टीम को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं सुल्तान सैनी, जयपुर राजस्थान से। रियल में सर आज तो मज़ा आ गया कि पूरा कल एस मुफारी सर ने जो एक 15 दिन के एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाने से पहले पूरी फैमिली से मिले, और जो भी बातें उन्होंने इंग्लिश में बोली हम लोगों को तो समझ में नहीं आता, मगर आपने बहुत अच्छे से हिंदी में उनको आपने हम लोगों को बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये सिनेरियो रियल है कि अभी जो चीज़ मिलने वाली है, बहुत से लोग पैनिक हो रहे हैं, मगर संजय सर ने जो चीज़ बताई है अभी एक उदाहरण के तौर पे रियल है। वो पाकिस्तान निकल जाएंगे जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो समझ ही नहीं रहे, उनका क्या होगा वो भगवान जाने। मगर अपन सब लोग संजय सर के साथ में बने हुए हैं, जो कहीं भी मंच पे जाते हैं सीख रहे हैं ना, वो रियल में यहीं रहेंगे और बहुत बड़ा पाएंगे। ये जो समय है ना ये भी गुजर जाएगा, हमेशा संजय सर कहते हैं समय गुजर जाएगा। दोस्तों बस आप इंतजार करें और फैशंस के तार सीखते रहिए, जो सीखेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा। ये सिस्टम ही इतना एक्स्ट्रा और आईटी सेक्टर का है जो अपने को सीखना पड़ेगा। कैसे वॉलेट में रखना, यहाँ कितने वॉलेट आएंगे,
एक बार हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया था कि एक वॉलेट ऐसा भी रहेगा जो यूपीआई की तरह काम करेगा, उसमें ऐसे भी सिस्टम रहेंगे जो अपने आप में एक बैंक रहेगा। तो दोस्तों बने रहे, मैं यही कहूंगा, जागते रहो, अपडेट रहो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आगे की प्रक्रिया के लिए मैं देख रहा हूँ सुमन सिस्टर को। सुमन सिस्टर, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो आइए मंच पे और आगे की प्रक्रिया बढ़ाइए। सुमन सिस्टर, चले शायद बिजी होंगे। दिकेश कुमार मिश्रा जी। यस सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। यस। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच संजय सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेशन में। मैं दिकेश कुमार मिश्रा पंजाब से, और जितने भी अभी पैनल पे हमारे भाई बंधु उपस्थित हैं सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं। जो लोग बाद में यूट्यूब पे भी इस सेशन को सुनते हैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। बहुत ही शानदार सेशन रहा। संजय सर ने जो है कल जो हमारा 360 हुआ उस वेबिनार का जो निचोड़ था वो हम लोगों के सामने बखूबी प्रस्तुत किया। तो दोस्तों मैं भी यही कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि पेशेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ओन पैसिव के अंदर हैं तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा और पेशेंस के साथ एजुकेशन लेते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। यहाँ मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के फोन्स आते हैं, मुझे भी आते हैं, उनसे बात भी होती है, उनके भावनाओं का पता चलता है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लोग करते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सभी लोगों को कि दोस्तों यहाँ हमने एक बार अपना पोजीशन होल्ड किया, वो कनेक्ट हमने परचेज किया, देन उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अपने काम को कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं। ओन पैसिव के ना तो किसी लीडर ने ना कभी हमारे सीईओ ने किसी को कहा कि भाई आपको काम करने की जरूरत नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई जो भी आप कर रहे हो अभी आप उसको करते रहिए, ओन पैसिव में एजुकेशन लेते रहिए जब भी आपको टाइम मिले। तो अभी बहुत सुलभ हो गया है क्योंकि संजय सर का ये वेबिनार जो है यूट्यूब पे जाता है। अगर आप किसी कारण बस इस वेबिनार में नहीं आ पाते हैं लाइव तो आप बाद में इसको सुनिए, एजुकेशन लीजिए, सीखते रहिए, अपने काम को करते रहिए। और ओन पैसिव जो है ये हम सभी लोगों के लिए ही तैयार किया जा रहा है। ये जितने जो है 14 लाख फाउंडर मेंबर हैं, देन उसके बाद जितने भी लोग ओन पैसिव में आने वाले हैं सब लोग इसके टेक्नोलॉजी से बेनिफिटेड होने वाले हैं। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो दोस्तों ये एक क्रांति है, ओन पैसिव एक क्रांति है, डिजिटल क्रांति है जो पूरे ग्लोबल यानी पूरी दुनिया को चेंज करेगा। तो आप ये सोचिए कि मतलब हम ये सोचते हैं ना कि रातों रात कुछ हो जाए, बस हमारे मन में एक ही चीज है कि कब हमें पैसा आ जाए, कब हमें पैसा आ जाए। लेकिन वो जो पैसा आने का प्रोसेस है एक बिजनेस का प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई जादू मंत्र से यहाँ छड़ी घुमाएंगे और अलादीन के चिराग से यहाँ सारी चीजें प्रकट होगी। यहाँ प्रॉपर एक बिजनेस है और बिजनेस का एक प्रोसेस होता है और ये भी मतलब ये 100% लीगल बिजनेस है। हर एक एंगल से जो है हम लोग लीगलिटी को फॉलो करते हुए, जब हम बात करते हैं ना कि हम लोग भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तो भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे, सबसे पहले हमें 100% उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि आप एक इतने बड़े क्रांति का हिस्सा हैं। आने वाले समय में आपका जैसे कहते हैं ना, आप गूगल पे सर्च का जो है सर्च किए जाएंगे। जब आपका डोमेन होगा, आपकी वेबसाइट होगी, आपका एक वेबसाइट एड्रेस होगा तो डेफिनेटली आप सर्च होने वाले हैं। तो आप बहुत बड़े मैं तो यही कहूंगा एक बहुत बड़े क्रांति का हिस्सा है। इसलिए पेशेंस रखिए, क्योंकि जब आप कोई बहुत बड़ा जंग लड़ रहे होते हैं ना, जैसे अभी संजय सर ने कहा कि भाई ये एक आर्थिक आजादी का जो है ये जंग है, तो जब हम इस जंग को लड़ रहे हैं तो हमें पेशेंसफुली जो है यहां रहना होगा, तो ही हम जो है इस युद्ध को जीत पाएंगे। सो मैं यही कहूंगा कि भाई अपने काम धंधा को करते रहिए, एजुकेशन लेते रहिए, अपडेटेड रहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। जो चीजें आपको दी गई हैं, जब भी आपके पास टाइम है आप ओ मेल यूज करिए, ओ नेट यूज करिए, ओ ट्रिम का इस्तेमाल करिए, ठीक है, ओ कनेक्ट पे वेबिनार लीजिए, सीखिए कैसे वेबिनार करना है, आसपास के लोगों को भी कनेक्ट करिए, जोड़िए। ये आप जो एक्टिविटी आप कर सकते हैं उसको करते रहिए, अपने काम को करते रहिए, देन एंजॉय करते रहिए। आने वाला लाइफ 110% जो है यहाँ पे आप लोगों का चेंज होने वाला है। सो यही कहूंगा कि भाई सीखते रहो। सो थैंक यू सो मच संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी चीज बताई आपने।
अभी आगे के लिए शंभू भाई आइए मंच पे। मेरी आवाज आ रही है? महेश कुमार जी, राजू प्रजापति जी, सॉरी राजू भाई नेपाल से। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम ब्रदर। मैं इस मंच में जितने भी लोग हैं सभी को नमन करता हूँ। संजय सर, बाकी जितने भी लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ अपना सेहत को ख्याल करें। मैं थोड़ा बीमार था, 2-3 महीने से मैं तकलीफ में था। तो सबसे पहले तो अपना सेहत का सब लोगों को ख्याल करना है, ज़्यादा तनाव में ना रहें। ये तो होना ही है, जो अनपेसिव तो आना ही है, उसमें जो मिलना है वो जो चीज़ मिलेगा वो तो मिलना ही है, लेकिन तनाव में ना रहें, अपना सेहत का ख्याल करें। अभी गर्मी का समय है, खान पान पर ख्याल कीजिए, बहुत किस्म का रोग लग सकता है ये टाइम में। दूसरी बात, कल जो आसमा फारिस सर ने जो चीज़ बताए थे, साधारण लोग वो समझते नहीं है उस लैंग्वेज को। जो जिस तरीके से उन्होंने बात किया था वो वास्ट था, बहुत गंभीर तरीके से उन्होंने बात की थी। जो बात संजय सर ने हमको बहुत आसान तरीके से समझने के हिसाब से बताए हैं। तो हमको तो यही है, बैकअप इसमें फॉलो करना है, उसमें ही देखना है, उसका ही अपडेट लेना है। और जब भी आपका वक्त मिले तो इस मीटिंग में आप आ जाएं। अगर आपका वक्त नहीं मिलेगा तो आप इसको रिकॉर्ड जब आपका वक्त मिलेगा उस टाइम सुन सकते हैं। बस इतना ज़्यादा कुछ करने का भी इधर अभी तो ज़रूरत ही नहीं है, छोटा सा काम है। सुबह उठो, एक बार प्रार्थना करो सभी के लिए, कंपनी के लिए, लीडर हमारे अग्रज लोगों के लिए, अपने परिवार के साथ साथ उनका मुफारिस सर का परिवार के लिए या मुफारिस सर के लिए भी प्रार्थना करें। बस रोज लॉगिन करें, सोने का पहले लॉगिन करें, देखें क्या है, जागने के बाद एक बार लॉगिन करें। इतना करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बस मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई। और मैं 2 बात कहना भूल गया था, ऑन द रिकॉर्ड मैं बोल दे रहा हूं। हमारे OES मोबाइल एप्लीकेशन के न्यू अपडेट आ गए हैं। आप लोग सब अपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट कर लें। और दूसरा, हमारा न्यू वेबसाइट आज आ गया है, तो आज उसको भी देखिएगा, बहुत ही फ्लेबलेस है आज का हमारा न्यू वेबसाइट। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो जरूर इस मीटिंग के बाद देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश कुमार जी, डॉक्टर महेश कुमार जी फ्रॉम अरवल बिहार, वेलकम। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। और आज का सेशन लाजवाब सर, शानदार सर, बहुत अच्छा लगा सर। और मैं आपका बात सुनने के लिए सर अटेंडी लिंक से आ गया सर, नहीं जुड़ पा रहा था स्पीकर लिंक से। बहुत अच्छा आज का सेशन सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू महेश भाई। और आप अटेंडिंग में थे, मैंने देखा आपको यहाँ पर लेके आया। नेक्स्ट नरोत्तम भाई फ्रॉम JNK, जम्मू कश्मीर से। नरोत्तम भाई वेलकम, जय माता दी। हेलो, यस ब्रदर। जय माता दी सर, आवाज आ रही सर? यस, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी सर। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और इस मंच पर उपस्थित हमारे जितने भी भाई बहन हैं सबको मेरी ओर से अनपैसिव नमस्कार। और स्पेशली अपने संजय सर गुरुजी को, जो हमारे लिए प्रतिदिन नई नई अपडेट लेकर आते हैं। जैसे कल
अपने एसर का वेबिनार हुआ था 360, मतलब के अचानक हुआ, तो उसमें हमारे कई भाई बहन फाउंडर हैं जिनको नहीं पता चल पाया और काफी कम लोग आए थे उसमें, और मैंने भी अटेंड किया था, लेकिन वही हमें थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम आता है, तो वो संजय सर ने सारा डिफाइन करके हमारे को बता दिया है कि अपडेट क्या है, और एज सर ने जो भी बताया है कि अभी जो भी आएगा वो सब अचानक आएगा, तो इसके लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना है और जागते रहना है। और अगर हम जागते रहेंगे तो ऐसे ही जो अचानक वेबिनार आ रहे हैं, ऐसे ही हमें जो जाग रहे हैं उनको सब पता चलेगा, लेकिन जो सोए रहेंगे उनको कुछ पता नहीं चलेगा कि कब वेबिनार हो गया और कब हमारे बैलेट में पैसा आ गया, ये सब उनको पता नहीं चलेगा। और फिर ऐसे जब किसी से सुनेंगे तो बोलेंगे ये कहाँ से आ गया। तो इसलिए सभी भाई बहनों से यही है कि अपने जागते रहें, पॉजिटिव रहें और आन पैसे पर लगातार नजर बना के रखें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी ऐसा नहीं कि बताया जाएगा कि अभी ये होने वाला है, अभी जो भी होगा वो अचानक होगा, जैसे कल ऐसा आए थे और उन्होंने बताया था। और बाकी हम माता रानी से दुआ करते हैं कि ऐसा अभी जो उनकी सर्दी होने वाली है वो माता रानी की कृपा से ठीक ठाक होकर उसके बाद दोबारा आ जाएं। और सर ने बताया कि जैसे संजय सर ने भी बोला है कि सर चाहे 10-15 दिन के लिए नहीं भी आएंगे, लेकिन जो हमारा काम है ऑन पैसिव में वो प्रॉपर चलता रहेगा और नए नए अपडेट जो है वो आते रहेंगे। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, जय माता।